आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सबको 2050 की भारत का वो दृश्य दिखाएंगे जिसे देखकर आप सबका रोंगटे खड़े हो जाएगा। अब जिंदा बचे रहने की स्थिति खत्म हो गई है। पूरा शहर रेत की ढेर में बदल चुका है। पहला ऑक्सीजन फ्री सिटी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि कोलकाता 2050 में भारत की मैप में ही नहीं है और मुंबई भी कुछ इस तरह से ही है, जिसका जिक्र आज इस वीडियो में हम आगे करेंगे। नमस्कार दोस्तों, 24/7 विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है, जो पिछले कई करोड़ों सालों में नहीं हुआ था। धरती गर्म हो रही है। हम उस तरह के नेचुरल कैलेमिटीज देख रहे हैं जो पिछले कई सालों में नहीं देखा था। भयानक भूकंप, तेज बारिश, लैंडस्लाइड, साइक्लोन आए दिन देखने को मिल रही है। भारत में से कई सारे शहर हैं जो हर साल पानी की कमी से गुजर रहे हैं और हर साल हजारों लोग गर्मी की वजह से मारे जाते हैं। अब जिंदा बचे रहने की स्थिति खत्म हो गई है और बात यह भी है कि हमारे अगले पीढ़ी के जिंदा रहने का सवाल भी खड़ा हो गया है। लेकिन हमने क्लाइमेट चेंज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब उसका खतरनाक रूप नजर आ रहा है और भारत पर इसका सबसे ज्यादा असर है। वर्तमान का ये दशा हमें भविष्य में आने वाली विध्वंस रूपी संकट का चेतावनी दे रही है, जो हमें अब समझ में नहीं आ रहा है। और आज के सिचुएशन को देखकर साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि साल 2050 तक ऐसे कई सारे शहर जो भारत की मैप से पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। और आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सबको 2050 की भारत का वो दृश्य दिखाएंगे जिसे देखकर आप सबका रोंगटे खड़े हो जाएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। ध्यान से इसे एंड तक देखिए और आगे भी शेयर कीजिए। दोस्तों, साल 2050 में आप सबका स्वागत है। जरा इमेजिन करें, सोचिए आप साल 2050 में पहुंच गए हैं और आप उस जगह जाना चाहते हो जहां भारत की संस्कृति, कलाकृति और हमारा हेरिटेजेस देखने को मिलती है। भारत पूरी तरह से बदल चुका है। पहले तो भारत अलग ही था, जिसने क्लाइमेट चेंजेस का असर ही नहीं देखा था। आप राजस्थान की जयपुर सिटी में है। जयपुर जैसे सुंदर शहर, जिसे लोग पिंक सिटी के नाम पर जाने जाते हैं, 2050 में आप खुद देखिए ये पिंक सिटी का हालत क्या हुआ है। आपके आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। पूरा शहर रेत की ढेर में बदल चुका है। मरुभूमि बन चुका है ये जयपुर शहर। जिस जयपुर को हम जानते थे वो एक जिंदा शहर था। पुराने और नए चीज़ों का मेल हुआ करता था। इसका शाही अतीत इसके तालाब और झीलों में दिखाई दिया करता था। और जो रेगिस्तान कभी शहर के बाहर दूर तक फैला हुआ था, उसने इसकी उपजाऊ मिट्टी को अपने में मिलाकर हजारों साल के इतिहास और सभ्यता को तबाह कर दिया। क्लाइमेट चेंजेस से पैदा हुए हालत ने बाकी सारे महानगरों को भी बर्बाद कर दिया है। 2050 की जयपुर का ये भयानक मंजर देखने के बाद आइए दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली, जो एक समय में ना जाने कितने राजा और सुल्तानों का सल्तनत हुआ करता था, आज गर्मी में दिल्ली जल रही है। जहरीले गैस की चद्दर चारों तरफ दिल्ली को ढक के रखा है। सब जगह धुंधलापन। ऐसा लग रहा है कि एक सुलगती हुई भट्टी में बदल गया है दिल्ली। दिन में लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। विशाल एयर फिल्टर्स चारों तरफ फैली हुई है, जहरीले हवा को साफ करने की कोशिश कर रही है। दिन के टेम्परेचर को अभी इंसान सहन नहीं कर पा रहा है। अमीर लोग अंडरग्राउंड शेल्टर में रहते हैं और सिर्फ रात को ही काम करते हैं। 2050 के दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के साथ साथ पहला ऑक्सीजन फ्री सिटी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली के लोग एक मिनट भी बिना ऑक्सीजन मास्क के घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति पूरे उत्तर भारत का है। गंगा और यमुना नदी के पास बसने वाले लोगों की जिंदगी 20 साल कम हो गई है। और ऐसे कंडीशन में बहुत सारे बच्चों की मौत आए दिन देखने को मिल रही है। और ज़्यादातर बच्चे सांस और हार्ट की बीमारी से मर रहे हैं और 90% बच्चे लंग्स डैमेज के कारण मर रहे हैं। और लगभग सभी बच्चे एलर्जिक राइनाइटिस और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का शिकार हो रहे हैं। जब हम भारत जैसे देश को देखते हैं तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और अहमदाबाद जैसे शहर 2050 में सबसे ज़्यादा लोग गर्मी और सूखा पड़ने की वजह से अनाज ना मिलने के कारण भूखमरी से मर रहे हैं। भारत में सूखे के कारण फसलों में उतना पौष्टिक नहीं रह गया जितना चाहिए, जिसके कारण 80% खेती बंजर जमीन और धूल में बदल गया है और बड़े पैमाने पर चारों तरफ भूखमरी फैल गया है। और बची कुछ फसलें एग्रो वॉल्स में उगाया जाता है
और ये इतना महंगा है कि आम इंसान इसे खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लोग खाने से ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं। लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रही है। आज 2050 में पूरे भारत में बहुत कम पानी बचा है और दूसरे देश भी पानी के लिए लड़ने मरने को तैयार हैं। पानी की कमी की वजह से लोगों में आक्रोश आ गया है, लोगों में एकता टूट गई। लोग अपने परिवार को पीने की पानी उपलब्ध कराने के लिए एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। यहाँ हम कोलकाता के बारे में नहीं बताया क्योंकि कोलकाता 2050 में भारत की मैप में ही नहीं है और मुंबई भी कुछ इस तरह से ही है, जिसका जिक्र आज इस वीडियो में हम आगे करेंगे। 2050 आज़ादी हासिल किए हुए भारत को 100 साल से ज़्यादा बीत चुका है और भारत तरक्की की ओर तेज़ी से कदम उठाए थे। दूसरे विकासशील देशों की तरह हमने भी डैम, हैवी इंडस्ट्रीज और कारखाना बनवाए और हमारे इस तरह की जीवन शैली पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही थी। टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के आंकड़े 2050 में पिछले क्लाइमेट हिस्ट्री के मुकाबले लगभग 600 गुना बढ़ गया है। खास बात यह है कि इसे इंसानी सभ्यता की जिंदा रहने पर सवाल उठ रहा है। इंसान द्वारा किए गए क्लाइमेट चेंजेस ने प्लैनेट के टेम्परेचर को इस हद तक बढ़ाया था कि पूरे धरती पर जितना भी ग्लेशियर्स थे 80% से भी ज़्यादा पिघल गए, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ गया। साल 2050 सिटी ऑफ जॉय कोलकाता आज पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। ये पूरा शहर समुद्र की चपेट में आ गया। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका खूबसूरत यादें जरूर शहर से जुड़ा होगा। समुद्र की बढ़ती स्तर ने सुंदरबन के डेल्टा को निगल गया है और पानी शहर की हर गली चौरे तक पहुंच गया है। पानी की वजह से करोड़ों लोगों को अपने घर और शहर छोड़ने पड़े। यहाँ तक कि यहाँ के लोग कच्ची झुग्गियों में रहने को मजबूर हो गए। गंदे पानी की वजह से कई तरह की बीमारियाँ, वायरस लोगों में फैल रही है। आखिर कोलकाता कैसे ऐसे हालत में पहुंचा, आइए जानते हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी में थर्मल एक्सपेंशन की वजह से समुद्र का स्तर दुगनी तेजी से बढ़ा। पहले सुंदरबन गायब हो गया और साथ में आसपास के वो सारे इलाके भी समुद्र में डूब गए। 2050 की भारत में कम से कम 570 कोस्टल सिटीज़ को समुद्र निगल चुका है। वेस्टर्न कोस्टल में मुंबई भी इससे बच नहीं पाया। 2050 में पूरे भारत देखने के बाद फाइनली हम मुंबई में पहुंच गए हैं, लेकिन मुंबई कैटेगरी 5 का एक सुपर साइक्लोन के चपेट में है। लोग अपना जान बचा के भाग रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। ये कभी सपनों का शहर हुआ करता था। उम्मीद रखने वाले लोगों के लिए चमकता हुआ सितारा था मुंबई। ऐसे बड़े बड़े इमारतें बनते गए और मैनग्रोव्स कम होता गया। सब कुछ खत्म हो चुका है। मुंबई क्लाइमेट चेंज की सबसे बुरा दौर झेल रहा है। जिस मुंबई को बनाने के लिए कई सारे द्वीपों को जोड़े गए थे, वो सब फिर से द्वीपों में बट गए हैं। सब कुछ समुद्र निगल गया है। और ये सिर्फ मुंबई ही नहीं, बाकी सारे शहर का भी लगभग यही हाल है। पूरे देश खराब मौसम से जूझ रही है, जिसके कारण करीब 1.5 अरब लोग दूसरे जगह माइग्रेट होने पर मजबूर हो गए हैं। इन सारे मंजर देखकर आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है 2050 में भारत इस तरह के क्लाइमेट चेंज का मार झेल रहा है। और ये अमीर या गरीब नहीं देख रहा है, सबको इसका असर प्रभावित कर रहा है। 2050 की भारत का ये भयानक नज़ारा देखने के बाद, वो खौफनाक तबाही देखने के बाद मन सहम सा गया है। हम इंसानी प्रकृति का क्या हाल कर दिया है। आज 2023 का भारत है। क्लाइमेट चेंज अब एक खतरनाक जोखिम पर पूरी तरह बदल चुका है। ये एक ऐसा जोखिम बन गया है जिसे मानव समाज एक भयानक अंत की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया में इन सबका सबसे ज़्यादा असर भारत पर क्यों हो रहा है? क्यों इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है? क्यों प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है? इन सबके पीछे क्या वजह है? क्यों 2050 में भारत इस तरह से क्लाइमेट चेंज का सामना करेगा? ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इसका पार्ट 2 वाला वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइए और क्लाइमेट चेंज को किस तरह से रोका जा सके, क्या कदम उठाने चाहिए, ये भी बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबा देना और ऐसे खबर हमेशा सुनने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगले हफ्ते फिर आएंगे कुछ नए जानकारी के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।